हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हो डीप टेल्स का वीडियो। बाल थोड़ी इधर उधर है, ये सब मैं गाड़ी में फिक्स करूंगी। मेरी हालत थोड़ी सी टाइट ज़्यादा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं निकलने वाली थी 6:30 बजे खाटू श्याम के लिए, लेकिन 8 बज गए हैं। शाम में 6 बजे की फ़्लाइट है, जल्दी से निकलते हैं, जाते हैं। बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे। तो आज है रिटर्निंग जयपुर से, तो बाय बाय, सी यू। केदारनाथ का प्लान था, ठीक है। और केदारनाथ भैया नहीं मतलब रेडी हुआ जाने को, क्योंकि उसका खाटू श्याम आना है और वो अभी भी उसका प्लान है खाटू श्याम आना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप सोचो कि वो नहीं आ पाया और मेरा जो कि ज़ीरो प्लान था वो 2-3 महीने से उसका प्लान फिक्स है, बट अभी तक वो नहीं आया और मैं 1 हफ्ते पहले प्लान करके अभी जा रही हूँ। तो मम्मी भी परेशान थी कि खाटू श्याम दर्शन कर लो, बिना करे आओगे ये वो। मैंने बोला नहीं चली जाती हूँ ना। उन्होंने ना जब उनको वनवास हुआ था, उन्होंने क्या किया था, जंगल में एक राक्षसनी थी, उससे शादी की थी। उनके एक पुत्र हुए थे घटोत्कच। हाँ, करेक्ट, ठीक है। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, जो कि भीम के हुए पोता। और जो घटोत्कच था ना, उन्होंने माता की तपस्या की थी। अच्छा। और उनको वरदान में 3 बाण मिले थे। 3 बाण मतलब तीर जो है वो मिले, तभी तो 3 बाणधारी बोलते हैं इनको। हाँ। ठीक है, ओके। उन जो बाण थे उनको ये वरदान था कि आप जहाँ पे भी इनको चला दोगे ना, वो सर्वनाश हो जाएगा पूरा। अच्छा। ठीक है, वो तीनों लोगों का सर्वनाश कर सकते थे, उनमें इतनी पावर थी। और जब इनका पांडवों का और कौरवों का जब युद्ध चला महाभारत, तो महाभारत लड़ने के लिए आए अपने दादा की तरफ से, मतलब भीम की तरफ से, कि आप युद्ध लड़ रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है, आप मेरे दादा हो और मैं भी मतलब पांडव पुत्रों में से ही आता हूँ। ठीक है, मेरा डीएनए भी वही है, तो मैं आपके साथ में लड़ूंगा। बट कृष्ण जी को ये मालूम थी कि इनमें इतनी शक्ति है। तो फिर कृष्ण जी ने ये क्वेश्चन किया कि अगर आप लड़ोगे तो आप कैसे लड़ोगे, भी आपको क्या मतलब वरदान क्या है। तो बोले कि मेरे को ये वरदान मिला हुआ कि जो भी पक्ष कमजोर होगा आप ऑटोमेटिक उनकी तरफ से लड़ना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये भी पता था कि कौरव जो है वो कमजोर पड़ेंगे। कृष्ण जी को ये तो पता ही था, पहले ही पता था। ठीक है, जो मतलब कि विधाता थे, जो उन्होंने रचा, सब कुछ उन्होंने तो रचा, क्योंकि पांडव कहाँ लड़ाई करने वाले थे। ठीक है, ये जो भी था सब कुछ कृष्ण जी ने तो बोला कि सब कुछ करो, सब कुछ उन्हीं का तो कराया था। बर्बरीक थे, उनका शीश मांग लिया, मतलब सिर मांग लिया कि आप इतने ही भगत हो तो क्या हमें अपना शीश दे सकते हो। क्योंकि वो बोले कि अगर लड़ेंगे तो ये कभी भी पांडव जीत नहीं पाएंगे, ये पक्का था। तो बोले, उन्होंने खुशी खुशी क्या हुआ कि अपना शीश काट के उनको दे दिया। ठीक है, बट उन्होंने ये बोला कि मैं एक वरदान आपसे लेता हूँ। कृष्ण जी को बोला कि मैं पूरा जो घटनाक्रम होगा ना यहाँ का, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो बोले ठीक है, आप देखोगे, आप तब तक मतलब एक जिंदावस्था में ही रहोगे। ठीक है, आप सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे। तो वो पहाड़ी की चोटी पे उनको रखा गया, पूरा लड़ाई उन्होंने देखा। ठीक है, तो लास्ट में उनसे पूछा गया कि सबसे महान कौन था। वो बोले कि देखो, दोनों पक्ष लड़ने वाले थे, वो तो एक अलग चीज थी, पर जो सबसे महान था वो तो कृष्ण ही था, जो सभी को लड़वा भी रहा था और जितवा भी रहा था। अगर कृष्ण नहीं होता तो कुछ नहीं होता। कृष्ण जी ने फिर ये वरदान दिया था उनको भी, मेरा लिखा हुआ कोई नहीं मोड़ सकता। जो मैंने लिख दिया, जैसे श्री रामचंद्र जी थे, क्योंकि ये वो एक ही तो रूप था सभी का। तो बोले कि मेरा लिखा हुआ कोई नहीं मोड़ सकता, पर कलयुग में जो आपके पास में आएगा
ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसका मेरा लिखा हुआ भी आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। और कलयुग के आप देवता होंगे और मेरे बहुत सारे नाम हैं, श्री कृष्ण जी के बहुत सारे नाम थे, उन्हीं एक नाम में से आप उबारे जाओगे, श्याम के नाम से। तो इसीलिए कोई बर्बरीक को नहीं जानता, तो बर्बरीक के नाम से नहीं मतलब बोलता, ठीक है, श्याम बोलते हैं, ठीक है। खाटू नगरी में आप विराजोगे, ठीक है, श्याम आपका नाम होगा, तो इसलिए खाटू श्याम इसलिए बोलते हैं कि खाटू नगरी में है, श्याम उनका नाम है, तो खाटू श्याम जी बोलते हैं। सो वी स्टॉप्ड समवेयर इन बिटवीन। मैं इतना लॉस्ट हूँ कि मैंने ईयरिंग एक पहनी थी, एक नहीं पहनी थी, और ये हम स्टॉप एक लिए है क्योंकि मेरे को पता चला कि वहाँ पे पूजा चढ़ती नहीं है और थोड़ा लंबा रास्ता है, बिना खाए जाना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए खा के चलते हैं। खा लिया मैंने हल्का फुल्का, अब निकलते हैं। बहुत टाइम हो चुका है। आई डोंट थिंक यार जल्दी निकलते तो जल महल हो जाता, हवा महल हो जाता, बट शायद नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी नाइस। कौन सी जगह है? रिंगस। रिंगस। यहाँ से पैदल खाटू तक? बिल्कुल। जब मेला होता है ना उस समय, अब भी लोग जाते हुए दिख जाएंगे आपको। कब लगता है यहाँ का मेला? मेला लगता है जब होली आती है ना, होली से 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है मेला। अच्छा। 11 दिन मेला चलता है। अच्छा अच्छा। खाटू श्याम में ये झंडे ही ये होते हैं क्या? उसको मतलब वो बोलते हैं, निशान बोलते हैं। ये देखो, ये जैसे लोग है ना, ये सारे पैदल जाएंगे। अच्छा। ये निशान लेके गए, ये कोई इकट्ठे। We have reached and going to मंदिर। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। ईयरिंग मेरी वो वाली खो गई, मैंने ये कैरी कर लिया। और मेरा शकल कुछ भी नहीं करा आज, ऐसे ही मंदिर आ रही थी और ट्रैवल करना है। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा। पहले यहीं से एंटर होते थे, मात्र 2 मिनट लगते थे दर्शन करने में। अच्छा, यहाँ से अभी एग्जिट अलग कर दिया है। अभी एंट्रेंस अलग से। 2 दे दो और इतने दे दो, छोटी वाली। छोटे वाले इतनी जो भीड़ है, मतलब इतनी जो ये बने हुए हैं, वो इसी वजह से भीड़ काफ़ी होती होगी यहाँ। बहुत भीड़ होती है, और जब मेला होता है ना। हाँ, देखो ये सही रखा है इन्होंने, मिस्ट है। उधर भीड़ है काफ़ी, गर्मी लग गई थी, अच्छा टाइम पे मिस्ट मिला है। हमने कर ली पूजा, दर्शन भी हो गया बहुत अच्छे। अब जा रहे हैं हम मंदिर का कुंभ वाला जल लेने। इधर से, उधर से, इधर।
यहाँ की गर्मी नहीं है सूखी गर्मी, ना ही उमस वाली है, हाँ। ये बीच वाली है कि आपको लू भी लग रही है और आपको ह्यूमिडिटी भी लग रही है। सो आई केम टू मॉल ऑफ जयपुर टू चेंज माई दिस आउटफिट। सो आई हैव चेंज्ड बैक टू एयरपोर्ट लुक। ईयरिंग उधर जाके खोल लूँगी, कपड़े यहाँ पे। चलते हैं, भागते हैं। मैं जा रही हूँ खाने लाल मांस, जयपुर का फेमस। व्हाट आई थिंक इट इज़ अ मटन, बट कुछ चेंजेस है, देखते हैं। फाइनली हैविंग लाल मांस विथ राइस। फर्स्ट बाइट। वाओ, लेट मी एंजॉय गाइस। This is something crazy. The world's greatest authority in modern dancing. Perfect. मैं कर रही हूँ ऑफिस का कैब रेस, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ दिल्ली। मैं आई हूँ और अब मैं दिल्ली जा रही हूँ। सो आई एम सो टायर्ड, मेरी हालत बुरी हो चुकी है, मैं शक्ल भी नहीं दिखा सकती। तो ये करते हैं और निकलते हैं 3 दिन दिल्ली ट्रिप के लिए।